आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मजा आया भाई। ट्रम्प, मैं कह रहा हूं कि तुम भी अपने आप को संभाल लो, किसी दिन तुम्हारे बेडरूम में घुस के तुमको ना ले जाए। मैं बता रहा हूं, पागल आदमी है, कुछ भी कर सकता है। मैं आपको वेनेजुएला की कहानी में कई बार बता चुका हूं, आज पूरी कहानी में बताऊंगा। कल मैं इसलिए रात में लेक्चर नहीं ले पाया। मैंने सोचा कि ले लूं, बट मैं बाहर था। फिर मैंने कहा चलो सुबह ही बता देंगे। तो हम एक एक करके वेनेजुएला की बात करेंगे। देखिए, आपको किसी क्राइसिस को समझना है तो आप तीन चीजों को समझो हमेशा: पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। फ्यूचर की बात हम दूसरे लेक्चर में करेंगे कि आखिरकार ये हुआ क्यों, आगे क्या होने वाला और भारत पर क्या असर करने वाला है। उसको मैं इसमें मिक्स नहीं करूंगा। अभी हम बताएंगे कि अभी क्या हुआ है, क्या हालात है वेनेजुएला के, और ये कहां से शुरू हुए। ठीक है, आप लोग बहुत सेल सेल कह रहे थे, तो कल तक यानी कि 5 जनवरी तक हमने एक सेल लॉन्च की है। सेल चलाई है हमने। विंटर कूपन कोड यूज करिए, विंटर सेल है सारे कोर्सेज पे, चाहे वो एआई के हो, पॉन एडिक्शन को खत्म करने के हो, चाणक्य नीति पर 40% ऑफ है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो वेनेजुएला को समझने के लिए पहले तो आप वेनेजुएला को समझिए। ये है निकोलस मादुरो। ऐसा लग रहा है PS5 है ना, एकदम सिमुलेशन में बैठे हुए हैं, बट इनको बंदी बना के ले जाया जा रहा है अमेरिका, और इस समय अमेरिका में है। और इनकी जो सिलिया फ्लोरेस है पत्नी, उनकी भी कहानी, सबकी कहानी बताते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि जब अमेरिकन आए तो उन्होंने हाथ पैर जोड़े। डेल्टा फोर्स, भैया खतरनाक डेल्टा फोर्स गेम आता था वो। उन्होंने अमेरिका की जो सबसे एलीट फोर्स में, सिर्फ अमेरिका की नहीं पूरी दुनिया की सबसे एलीट फोर्स है डेल्टा फोर्स। ठीक है, तो उन्होंने ये ऑपरेशन किया। 5 घंटे तक ये ऑपरेशन चला। दोपहर में 1 बजे मस्त सो रहे होंगे। निकोलस मादुरो के बारे में बताया जाता है कि ये कहां रहता है पता नहीं। इन्होंने बहुत सारे आइडेंटिकल घर बना रखे हैं। कहते हैं प्रेसिडेंशियल पैलेस में रहते हैं, अपने ही घर में लगातार कमरे बदलते रहते हैं। क्यों? इनको पता है कि पकड़ लिए जाएंगे, हमारा खेल खत्म है, क्योंकि जासूसों की इन पर नजर है। चलिए बात करते हैं एक एक करके। अब आप देखिए, सबसे पहले हम वेनेजुएला की बात करते हैं। ठीक है, तो ये है ना छोटा सा, ये वेनेजुएला है और ये इसकी कैपिटल है कराकास। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि बेहद खूबसूरत, साउथ अमेरिका इतना खूबसूरत है, सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। सदर्न हेमिस्फीयर में काफी कम कंट्रीज है, जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा कंट्रीज है, ज्यादा लैंड है। भारत भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही है। तो जब हमारे ठंड पड़ती है तो यहां पे गर्मी पड़ती है, यानी कि अभी यहां पे मतलब इस पूरे एरिया में गर्मी पड़ रही होगी। लेकिन बहुत ही खूबसूरत अमेज़न के जंगल भी यहां पे आपको मिलेंगे। डंकी रूट भी यहीं से होके जाता है, और ड्रग्स का भी कारोबार है। कोलंबिया, पेरू, बोलीविया, बहुत पूरी दुनिया के ड्रग हॉटस्पॉट्स हैं। अब क्या है कि अगर वेनेजुएला की बात करते हैं तो ये पूरे एरिया को पता है स्पेन ने अपने कब्जे में लिया था। स्पेन, ठीक है, यहां पे स्पेन था। ज्यादातर आप देशों में देखोगे ना तो स्पेनिश बोली जाती है, साउथ अमेरिका के देशों में, क्योंकि स्पेन ने, भाई ये पूरा एस्टेक एम्पायर था, है ना। हर्नांडेस कॉर्टेस आए, उन्होंने 1495 में, यानी कि आज से 600 साल पहले, ये पूरा एरिया जीत लिया। और ये तेनोच्टिटलान और ये जितनी भी कैपिटल्स थी, ये मायन सभ्यता, उन सबको खत्म कर दिया। साउथ अमेरिकन सिविलाइजेशन बहुत गजब थी। और आज मतलब उस समय उन्होंने, स्पेन ने पूरा कब्जा कर लिया, कॉलोनाइज कर लिया। अब अगर देखिए, वैसे तो बहुत बड़ी कहानी है ये पता है, ये वेनेजुएला ये ग्रेटर कोलंबिया का पार्ट था। और ग्रेटर कोलंबिया में वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू ये सब आते हैं, ब्राजील का कुछ पार्ट, इक्वाडर, ये सब आते थे ग्रेटर कोलंबिया में। लेकिन धीमे धीमे करके यहां पे नेशनलिज्म की भावना भड़की, और इसके बाद आते हैं भैया एक कमाल के हीरो, सिमोन बोलीवर। जब आप वेनेजुएला जाएंगे, ठीक है, तो इनकी आपको हर जगह, सिमोन बोलीवर, हर जगह आपको फोटो मिलेगी। ब्रिज का नाम इनके नाम पे, हर जगह, क्योंकि 1811 में इन्होंने वेनेजुएला को करा लिया आजाद, और ये पहले प्रेसिडेंट बन गए वेनेजुएला के। हो गया काम। अब दोस्तों कहानी आगे बढ़ती है, बहुत कुछ हुआ, लेकिन हम अभी प्रेजेंट में जल्दी आएंगे, फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। भैया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वेनेजुएला बहुत अमीर था, बहुत। एक समय पे दुनिया का सबसे अमीर देश हुआ करता था। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तेल यहां पे 18% से ज्यादा। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स, अगर आप वेनेजुएला जाएंगे, 1 रुपए लीटर है वहां पे, 1 रुपए लीटर तेल। इतना तेल यहां पे, बहुत ज्यादा। अब जब इनके पास तेल आया 1950, 60, 70s, अमेरिका ने खूब इसको निचोड़ा, और जो यहां पे प्रेसिडेंट थे वो प्रो अमेरिकन थे। अब इन्होंने क्या किया, उस समय 60% इनकी जनता मिडिल क्लास थी, रिच था ही नहीं कोई, अमीर कोई नहीं था। एक्चुअली वेनेजुएला का एक प्रॉब्लम क्या हुई ना, कि देश को सही से चला नहीं पाए, जितने भी वेनेजुएलन प्रेसिडेंट है। ये बड़ी दिक्कत होगी। इन्होंने पावर के नशे में, इनको लगा कि जनता को खुश रखो, अब इन्होंने सब फ्री में बांटना शुरू कर दिया। इनको लगा तेल तो है ही हमारे पास। तो तेल क्या था ना, कि जब बहुत ज्यादा तेल निकला तो भैया बोलीवियर, देखिए क्या होता है ना, कि किसी भी देश की अगर आपको आर्थिक स्थिति जाननी हो तो आप उसको देखिए कि उसकी करेंसी की वैल्यू कितनी है। जितनी पावरफुल करेंसी होगी नी, उतनी ही ज्यादा जो है वो इस देश के हालात अच्छे होंगे, पर कैपिटा ज्यादा होगी। अब उस समय तो जो इनकी
बोलीवार जो करेंसी है वो तो बहुत ऊपर चली गई, उसकी वैल्यू बढ़ गई। भाई जाहिर सी बात है ना, जब यहां पे इतना तेल निकल रहा है तो भाई सब रिजर्व में बोलीवार रखने लगे कि बोलीवार लेंगे और ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ कि एकदम से तेल के दाम नीचे गए और इन्होंने अपनी इकोनॉमी की कोई एक कहता है ना कि स्टेबिलिटी नहीं बना के रखी थी। इन्होंने सब फ्री में बांटा, ठीक है, कोई भी व्यवस्था नहीं थी, सारे सिस्टम ऐसे ही थे और ऊपर से अमेरिका और वेस्ट पावर का जो है वो डोमिनेशन। फिर उसके बाद साउथ अमेरिका में एक एक तर 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 गिर रहे थे। अमेरिका चाह रहा था कि भैया ये भी कैपिटलिस्ट बने। उसी दौरान एक आदमी आता जिसका नाम ह्यूगो शावेज। ह्यूगो शावेज उस समय मिलिट्री लीडर था और बोला कि ये काम होगा नहीं। कई बार देखिए, वैसे तो यहां पे डेमोक्रेसी नहीं रही है, ऑटोक्रेसी ही रही है। 1990s में ह्यूगो शावेज ने एक बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो गई थी ना, जब इनकी वैल्यू जो है, इनकी करेंसी जो है वो कोलैप्स हुई क्योंकि तेल के दाम गिरे और करेंसी एकदम से कोलैप्स हो गई, ठीक है, तो इकोनॉमिक फॉल आउट हो गया, बहुत बुरे हालात हो गए यहां पे लोगों के। अब क्या होता है कि ह्यूगो शावेज ने बोला कि चलो हम इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने तख्ता पलट करने की कोशिश की 1992 में, हो नहीं पाया। उसी दौरान एक आदमी जिसकी फोटो निकोलस मादुरो, जो अभी करंट प्रेसिडेंट है, वो बस चलाता था। कम्युनिज्म और सोशलिज्म का यहां पे बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस था, बहुत ज्यादा, ठीक है। ट्रेड यूनियन के लीडर का बेटा था निकोलस मादुरो। 1965 में जन्म हुआ उसका और 25 साल का वो युवा था जो बस चला रहा था और उसको बहुत खुश था वो, लेकिन वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिव था। उसने ह्यूगो शावेज की फेवर में बहुत कैंपेन्स किए। 1992 में एक फेल्ड कू अटेम्प्ट होता है, ह्यूगो शावेज को जेल में डाल दिया गया, लेकिन वो वापस आ गया। ह्यूगो शावेज को लग रहा था कि अमेरिका मेरा दोस्त है, बट उस समय इसने धर के अमेरिका को गरियाना शुरू किया कि तुम्हारी वजह से हमारे देश की यह हालत है और तुम हमारे दोस्त कभी नहीं हो। 1998 में ह्यूगो शावेज बन जाता प्रेसिडेंट और उसने जॉर्ज डब्ल्यू बुश को, उस समय खैर उस समय तो बिल क्लिंटन थे, लेकिन कुछ देर बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश आ गया, तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश को राक्षस तक बोल दिया था कि ये राक्षस है। और ह्यूगो शावेज भी अपनी इकोनॉमी चलाने लगा, बट वही सेम चीज कि इन्होंने अपनी इकोनॉमी पे कभी ध्यान नहीं दिया। सब फ्री में बांटो, भर भर के राशन कार्ड फ्री में बांटो, सब कुछ हुआ। करेंसी अगेन वही। अब 2007 में ना इनकी करेंसी बिल्कुल खत्म हो गई। 1,00,000% तक इन्फ्लेशन चला गया, 1,00,000%। $1 की कीमत 10 लाख बोलीवर, इतना ज्यादा बेकार, वर्थलेस। आज इनकी करेंसी बकवास है, बेकार है, कोई इसको पूछता नहीं है। तौल की करेंसी मिलती है, ये जत्थे में भयानक इन्फ्लेशन, ये उसको कंटेन नहीं कर पाए। 2013 में ह्यूगो शावेज की हो गई कैंसर से मौत। उसके बाद आदमी आता है निकोलस मादुरो, वो अपना वारिस चुन गया था। अच्छा, निकोलस मादुरो की जो बीवी है सिलिया, वो वकील थी, उनकी भी बहुत गरीब परिवार में जन्म हुआ था, वो वकील थी और वो पहले तो ह्यूगो शावेज से बहुत ज्यादा उनको अच्छा लगता था वो, लेकिन जब निकोलस मादुरो से उनकी मुलाकात हुई, ह्यूगो शावेज की वो वकील बनी थी, तब इनसे प्यार कर बैठी और इनसे इनकी शादी हो गई। ओके, तो दोनों हस्बैंड वाइफ जो है बढ़िया जीने लगे। अब क्या होता है कि 2013 में जब ये प्रेसिडेंट बने, इनका प्रेसिडेंट 6 साल के लिए बनता है। अभी दोस्तों पिछले साल 2024 में ही इलेक्शन हुए थे, पिछले के पिछले साल, ठीक है। निकोलस मादुरो दोबारा चुन किया, बट वो खाली प्रेसिडेंट, खाली नाम मात्र के इलेक्शन होते हैं। जो मचादो है ना, ठीक है, जिनको अभी डोनाल्ड ट्रंप ने नोबेल प्राइज दिया, कोई ऑपोजिशन लड़ ही नहीं सकता, खाली इन्हीं की फोटो आपको देखने को मिलेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि वेनेजुएला पूरी तरीके से कोलैप्स कर गया। इतना तेल निकालने के बावजूद ये एक्सपोर्ट, क्योंकि वेनेजुएला हमेशा से उन्होंने ना खेती की है। मैं बताता रहा हूं कि आप ऐसा समझ लीजिए कि आपके पास खाली आपके पास पैसा, खजाना मिल गया आपके पास। अब आप क्या कर रहे हैं? आपको कुछ नहीं कर रहे हैं, आप बस वो क्या कर रहे हैं, उस खजाने से बस पैसा खर्च कर रहे हैं। कह रहे हैं हमारे पास तो 50,000 करोड़ है, हम इसको खर्च करेंगे, हमको कोई मेहनत नहीं करनी है, हमारे पास तो पैसे हैं, हम मंगा लेंगे कुछ। लेकिन एक ना एक टाइम तो पैसा खत्म होगा ना। वही वेनेजुएला के पास हुआ। वेनेजुएला ने पूरी कोई सिस्टम बना के नहीं रखा और वो पूरी इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स हो गई। वो खजाना खत्म हो गया, वो तेल खत्म हो, तेल है इनके पास, लेकिन वो फिर धीमे धीमे देशों ने अपने हाथ खींचने शुरू कर दिए। बाकी जगह भी ऑयल रिजर्व्स मिलने लगे, वहां पे ध्यान देने लगे, तो प्रॉब्लम हुई। पूरी इकोनॉमी इंपोर्ट, सब कुछ बाहर से मंगाते थे। तो अब जब भाई घर में तो तुमने कुछ ट्रेनिंग दी नहीं, कैसे खेती होती है किसी को पता नहीं, सब खत्म हो गया। वेनेजुएला में बता दो कि सबसे खूबसूरत लड़की आपको वेनेजुएला में मिलेगी, सबसे ज्यादा ब्यूटी पेजेंट्स वहीं पे ही, वेनेजुएला नहीं जीते हैं। अब निकोलस मादुरो आ गए। निकोलस मादुरो ने वादा किया कि चिंता मत करो, हम तुमको इस दलदल से निकाल लेंगे। लेकिन उन्होंने अमेरिका से रिश्ते और खराब कर लिए, बहुत ज्यादा खराब कर लिए। कोई दलदल से निकले नहीं, और ज्यादा इनकी हालत बुरी होती गई। बता दूं कि इन्होंने इन्फ्लेशन को खत्म करने के लिए अपनी ही करेंसी की वैल्यू, अपनी ही करेंसी को बार बार चेंज किया, बार बार ही चेंज करते रहे। कि जैसे 50 लाख है तो उसमें जो 2 जीरो हटा दो, मतलब एक तरीके से 10 लाख बोलीवर अब 10 रुपए का होगा, इस तरीके का हालात हो गए, ठीक है।
2-3 साल पहले क्या हुआ, लोगों ने बोला भैया तुमसे ना हो पाएगा, डॉलर यहां की डी फैक्टो करेंसी, एक तरीके से अनसेट करेंसी, मतलब कहने को तो वहां पे बोलीवर चल रहा है लेकिन एक्चुअल में करेंसी है डॉलर। डॉलर में लोग पेमेंट लेने लगे कि डॉलर दो, ये बोलीवर नहीं चलेगा, निकल निकल लो। तो अमेरिका का यहां पे ऑलरेडी बहुत हो गया था ये, मतलब अमेरिका को पता था कि भाई हमारे हिसाब से लोग भी यही चाह रहे हैं। अब क्या हुआ कि निकोलस मादुरो जो है, उनके ह्यूमन राइट्स के बहुत आरोप लगे कि ये आदमी सही नहीं है, ये बेकार है, खराब है, घटिया है, लेकिन फिर भी अमेरिका ने कुछ ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे वेनेजुएला को प्रॉब्लम हो। ठीक है, अब आ जाता है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप 2024 में, जैसे ही 2025 में आए पिछले साल, उन्होंने निकोलस मादुरो को धमकाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि बेटा तुमको पटक के मारेंगे हम, कहां छुपोगे तुम, बार बार। और उन्होंने क्या बोला कि ये जो यहां पे तुम नार्को टेररिज्म करवा रहे हो, ड्रग्स के सरगना हो तुम, सारा ड्रग्स यहीं से, बल्कि गलत है, ड्रग्स एक्चुअली कोलंबिया से आता है, पेरू से आता है, इधर से आता है, यहां से नहीं आता भाई, ये इक्वाडर से आता है। ये जो एरिया नहीं, ये हॉटस्पॉट है, वेनेजुएला से भी है लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बट क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि भाई वेनेजुएला को खत्म करना है, क्योंकि बहुत सारे एंटी अमेरिकन एक्टिविटी कर रहे थे। प्लस आपको बता दूं कि अब वेनेजुएला में सबसे बड़ी रिफ्यूजी क्राइसिस हुई है, 1 करोड़ वेनेजुएलन भाग गए छोड़ के, क्योंकि यहां कुछ इस देश में है ही नहीं, क्या करेंगे, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, अब कि कहां अमेरिका जा रहे हैं भाग भाग के, डंकी रूट, लीगली तो आप क्रॉस कर नहीं सकते, तो आप इलीगली क्रॉस कर रहे हो, राइट। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि यहां के अभी पॉपुलेशन 3 करोड़ है, लेकिन 2.5 करोड़ के आसपास है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी रिफ्यूजी क्राइसिस वेनेजुएला में ही हमको देखने को मिली। 70 लाख से 1 करोड़ लोग जो है वो रातों रात भाग गए। ठीक है, ये चीज हुई। अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि भैया देखो ऐसा काम चलेगा नहीं, तुम हट जाओ। निकोलस मादुरो से बोला कि देखो तुम बहुत लंबे समय से प्रेसिडेंट हो, खाली नाम के प्रेसिडेंट हो, तुम निकल लो बहुत तेजी में, हमको चलाने दो वेनेजुएला। क्यों, उसका एक और रीजन है, वेनेजुएला में पास तेल है, निकोलस मादुरो के बैंक अकाउंट में भर भर के पैसे आते हैं। ये पैसे कौन देता है, ये पैसे देता है चाइना, ये पैसे देता है ईरान, ये पैसे देता है रशिया। चाइना, रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन ने तो भैया साफ साफ धमकी दे दी है अमेरिका को, इतने पैसे दिए हैं, इतने पैसे दिए हैं वेनेजुएला को। ठीक है, क्योंकि भाई देखिए डर डर का माहौल है ना पूरे ये साउथ अमेरिका में, तो भाई उसको क्या लेना देना, और लोगों को वैसे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। अब क्या हुआ है कि अमेरिका पिछले 3-4 महीनों से डोनाल्ड ट्रंप बमबारी कर रहे हैं, उनका सबसे पहला टारगेट वेनेजुएला ही था। कभी वो बोट को मार रहे हैं कि ये ड्रग्स ले जा रही, कभी इसको मार रहे हैं, क्योंकि अमेरिका का साथ था कि इनके इन्फ्लुएंस को खत्म करना है। ये मैं अलग से लेक्चर लूंगा कि आखिरकार हमला क्यों किया, ठीक है, इसके बहुत सारे रीजंस है, वो मैं बताऊंगा अलग से। ठीक है, तो अब क्या हुआ भैया कि वेनेजुएला एकदम, मतलब कल ये अपना निकोलस मादुरो जो है, इनको लग गया था कि हाँ हमको उठवा लिया जाएगा, तो ये मस्त थे, ये अपना बार बार ठिकाना बदल रहे थे, बहुत सारे घर बनाए हुए हैं। कल ये जाके चाइना के प्रेसिडेंट से मिले, परसों ये चाइना के प्रेसिडेंट करे, चाइना के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे हाथ मिला रहे। अमेरिका ने पूरी प्लानिंग कर ली, अमेरिका की बिल्कुल, उन्होंने कहा कि चुपचाप जाएंगे निकोलस मादुरो को लेके आओ। भैया इन्होंने परसों यानी कि कल, एक तरीके से आप कह सकते हो कि रात के 1 बजे अमेरिका पूरे जत्थे के साथ जाता है। नेवी यहां पे ऑलरेडी डिप्लॉय कर दी थी अमेरिका ने, जिसमें भैया F-18, F-22, F-35, फिर जो ईस्ट इनके प्लेन है E-2S और इस तरीके के B-1 बॉम्बर, मल्टीपल ड्रोन्स। आप मान के चलिए कि 5 घंटे में इन्होंने 150, मतलब 150 के करीब जो है वो एयरक्राफ्ट भेज दिए, इतना ज्यादा। आधे घंटे ऑपरेशन चला, इनके घर में उतरे, इनको पकड़ा, निकोलस मादुरो इनकी बीवी को प्लेन में बैठाया, वापस अमेरिका ले आए। वेनेजुएला कुछ नहीं कर पाया। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यह है कि यह हुआ कैसे। जाहिर सी बात है कोई ना कोई जासूस रहा होगा। कहा जा रहा है कि देखिए निकोलस मादुरो के अंदर, यानी कि अमेरिका ने पहले ही बार्गेनिंग कर ली थी इनकी मिलिट्री से, इनकी सरकार से। एक और चीज आपको बता देता हूं, मिलिट्री और निकोलस मादुरो के रिलेशन, निकोलस मादुरो ने अपनी मिलिट्री को खरीद लिया है। 2013 में जब बहुत ज्यादा बवाल हुआ तो लोग सड़कों पे आ गए, मिलिट्री ही पावरफुल है, तो मिलिट्री ने, इन्होंने 2000 जो ऑफिसर थे उनको जनरल बना दिया और बोला कि जो भी पैसा आएगा ना वो तुमको भी देंगे। तो इसीलिए मिलिट्री जो है, एक्चुअल में ये पूरा देश मिलिट्री चला रही है और मिलिट्री कभी भी निकोलस मादुरो के खिलाफ नहीं जाती। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि हालात बहुत खराब थे और इसीलिए अमेरिका को यहां पे टिप दी गई थी, या तो इनकी मिलिट्री से कुछ सौदा हुआ या किसी और बड़े लीडर से इनको बताया गया था, कोई अंदर का, कि निकोलस मादुरो मिलेंगे कहां। अब जो भी हो, इसकी डिटेल्स अभी सामने नहीं आई है। ठीक है, निकोलस मादुरो की ट्रंप से पहले भी अभी कुछ महीने पहले बात हुई थी और ट्रंप ने बोला था मादुरो को, देखो हम तुमको मार देंगे या फिर हम तुमको ले आएंगे, तुम चुपचाप जो है, अभी तुम्हारे पास वक्त है, चुपचाप अपना घर छोड़ के चले जाओ और हमको टेक ओवर कर दे दो। तो निकोलस मादुरो की 3 शर्तें थी। पहली चीज
कि अगर मैं छोड़ के जाऊंगा तो मेरा वाइस प्रेसिडेंट जो है वो सत्ता संभालेगा। अभी वाइस प्रेसिडेंट ही जो है प्रेसिडेंट बने हैं, डेल्सी रॉड्रिग्स। दूसरा कि मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलेगा, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट से या जो भी सारे मुकदमे हटाओ। तीसरा, मुझे सेफ पैसेज दो, ठीक है, मुझे बहुत शान और शौकत से तुम ले जाओगे। वो बात आई गई होगी, ना डोनाल्ड ट्रंप ने ध्यान दिया ना इन्होंने ध्यान दिया, इनको लगा कुछ नहीं होगा। लेकिन अब दोस्तों इनको इस तरीके से जो है वो बाहर ले जाया गया है, ठीक है। अमेरिका ने वो कर दिखाया भाई, गजब देश है, जो भी बोलिए आप उसको, गाली दे कुछ भी बोले, गजब देश है। अब प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका वेनेजुएला में घुस गया है। हो सकता है वेनेजुएला इसके बाद बहुत राइज कर जाए, लेकिन दोस्तों किस बिना पे? डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि भाई ऐसा है ना कि हम तो जो वेनेजुएला है उसको हम चलाएंगे, वो देश को अब हम चलाएंगे, वो हमारे हिसाब से चलेगा। और दोस्तों अमेरिका का इन्फ्लुएंस आपको काफी दिखता है, ज्यादातर जो लोग वो अमेरिका भाग रहे हैं। डॉलर उनकी ऑफिशियल अनऑफिशियल करेंसी है एक तरीके से, सब जगह डॉलर ही चल रहा है वेनेजुएला में। और वेनेजुएला बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। उसकी कैपिटल कैराकास में जाएंगे, कहते हैं ना कि अगर आपको बहुत सस्ते में घूमना हो तो आप यही साउथ अमेरिका घूम लीजिए, बहुत सस्ते में बहुत जगह घूम लेंगे आप, ठीक है। बहुत खूबसूरत जगहें हैं, सबसे यहां पे माउंटेन है कैराकास में, ठीक है, तो सबसे ऊंची केबल कार यहीं पे जाती है। तो अब क्या है कि यहां पे इनको पकड़ के ले आया गया है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम देश चलाएंगे। इनके जो अटॉर्नी है, ठीक है, पाल्मा, वो कह रहे हैं कि नार्को टेररिज्म पे इन पर अब मुकदमा चलेगा। वेनेजुएला का एक राष्ट्रपति ऑलरेडी बन गया है, डेल्सी रॉड्रिग्स, वो आ गए हैं, उन्होंने सत्ता संभाल ली है। लेकिन दोस्तों ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अमेरिका की लाठी है और अमेरिका की भैंस रहेगी। बट दोस्तों इसमें रशिया और चाइना का एक बहुत बड़ा एंगल है, क्योंकि रशिया चाइना ने कंडेम किया इसे, और रशिया को यह भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जो ट्रॉलर्स है या हमारी बोट्स पे हमला कर दे अमेरिका। तो हालात दोस्तों बहुत अच्छे नहीं है, बड़े नाजुक बने हुए हैं। बट फिलहाल प्रेजेंटली बुरी हालत कर दी है यहां पे, और इस समय जो है निकोलस मादुरो कब्जे में है। अब निकोलस मादुरो को डिटेंशन सेंटर में ले जाया जाएगा, इनके मुकदमा चलाया जाएगा, हो सकता है इनको छोड़ भी दिया जाए और हो सकता है इनको जेल में भी डाल दिया जाए। लेकिन बात यह है कि वेनेजुएला का फ्यूचर क्या है और ये हुआ क्यों, इसकी बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। बाकी हमारे विंटर सेल लाइव है, आप हमारे कोई भी कोर्सेज अगर आप लेंगे तो 40% ऑफ है। थैंक यू सो मच।